कौमी असम्बली और वफाकी काबीना के इजलासों का वक्त तब्दील। कौमी असम्बली के इजलास का वक्त शाम 4 बजे कर दिया गया। इससे कबल 11:30 बजे बुलाया गया था। जराए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से स्पीकर को इजलास का वक्त तब्दील करने की दरख्वास्त दी गई। कौमी असम्बली सेक्रेटरी ने नया सर्कुलर जारी कर दिया। वफाकी काबीना का इजलास भी 11 के बजाय 3 बजे रिशेड्यूल किया गया। आईनी तरामीम के पैकेज पर गौर किया जाएगा। नंबर्स गेम और दोनों ऐवानों से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली का 6 नुकाती एजेंडा जारी। आईनी तरामीम का मामला आज भी शामिल नहीं, ज़िमनी एजेंडे के तौर पर लाया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान सियासत का महवर बन गए। हुकूमत की मनाने के लिए कोशिशें तेज। आजम नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी की मौलाना से मुलाकात। आईनी तरामीम पर हिमायत की दरख्वास्त ब्रेक थ्रू न हो सका। हुकूमत का जजेस की मुद्दत में तौसी से पीछे न हटने का फैसला। चीफ जस्टिस की तैनाती के पैनल लाने की तजवीज़ से भी इनकार। हुकूमती वफ़द ने कहा कि आईनी अदालतें नहीं बना सकते, जजेस कहाँ से लाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की हिमायत नहीं कर सकता। अपनी तजावीज़ शामिल करने पर मशरूत हिमायत का इंदिया दे दिया। आजम नज़ीर और मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मौलाना से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। तजावीज़ से मुतालिक भी बताया गया। बिलावल भुट्टो भी मौलाना से मुलाकात के लिए पहुंचे। मुतालबात पर पेशरफ से आगाह किया। आईनी तरमीम पर हिमायत की दरख्वास्त की जाते हुए विक्ट्री का निशान बनाया। ऑपोजिशन की मौलाना को अपने साथ मिलाने की कोशिशें। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। आईनी तरमीम की मुखालिफत की दरख्वास्त। कहा कि हुकूमत छुप कर तरमीम कर रही है, मतलब दाल में कुछ काला है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमती तजावीज़ से इत्तेफाक नहीं करता, अपनी तजावीज़ दी हैं। फर्द वाहिद की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हक में नहीं, कानूनी टीम से मुशावरत कर रहे हैं। मुलाकात के बाद मीडिया से खैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुलाकात से मुतमईन है। सियासत में यकीन दहानियां नहीं हुआ करती। कई चीज़ों पर मौलाना ने इत्तेफाक किया। शिबली फराज और उमर अयूब ने कहा कि अल्लाह खैर करेगा। साहबजादा हामिद रजा बोले सब कुछ अच्छा ही होगा। अदलिया से मुताल्लिक आईनी तरामीम आज पेश की जाएंगी। JUI का वोट अहमियत इख्तियार कर गया। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट दरकार। हुकूमती गिनती 211, JUI के 8 वोट फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। हुकूमत का 63 में भी तरमीम का फैसला। तरमीम के जरिए आईनी अदालत तश्कील दी जाएगी। इरफान सदीकी कहते हैं कि दोनों ऐवानों में नंबर्स पूरे हैं। आज तरामीम का अमल मुकम्मल हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान पार्लिमान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सेनेटर इरफान सदीकी और ख्वाजा आसिफ की जानिब से अलग अलग मरासिल जारी। तमाम अरकान को आईनी तरामीम के हक में वोट डालने की हिदायत। पार्लिमानी पार्टी के इजलासों में अरकान को तरमीमी पैकेज पर एतमाद में लिया गया। आईनी तरामीम पर अपोजिशन को बनाने का मिशन खुर्शीद शाह के सपुर्द। खुसूसी कमेटी का इजलास 2 बजे बुला लिया गया। अपोजिशन के अरकान भी शरीक होंगे। खुसूसी कमेटी में आईनी तरामीम और अदालती इस्लाहात से मुतालिक तजावीज़ पर गौर होगा। अदालती इस्लाहात से मुतालिक मुस्तवदा पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। आलमी यौम जमहूरियत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कौम को मुबारकबाद। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नवाज शरीफ समेत तमाम रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए जमहूरियत नागुज़ीर है। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम सिर्फ तवाना जमहूरियत ही ला सकती है। ये अवाम के नुमाइंदों को फैसला करने का इख्तियार देती है, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। मुस्लिम लीग नून ने जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी करते हुए मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया।